गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण कर लगभग 3500 करोड़ की सौगात हरियाणा वासियों को दी। इसमें गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर, रेवाड़ी अटेली हाईवे और भिवानी बाईपास का लोकार्पण किया गया। इन हाईवे से जहां सफर आसान होगा, वहीं लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं इस खास मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नितिन गडकरी जब जब हरियाणा में आए हैं, तब तब हरियाणा को सड़कों की सौगात देकर गए हैं। सीएम ने कहा कि आज आइकॉनिक सिटी गुरुग्राम देश का एक ऐसा शहर हो गया है जहां लोग और बड़ी कंपनियां आना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से सोहना अब 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। वहीं दिल्ली से गुरुग्राम का सफर पहले 2 घंटे में पूरा होता था, लेकिन अब गुरुग्राम तक का सफर 40 मिनट में तय कर सकते हैं। आज मान्यवर आपने 3 प्रोजेक्ट जिसकी अभी हमने वीडियो भी देखी है। एक मार्ग जो गुरुग्राम से सोहना का, अब गुरुग्राम से सोहना मात्र 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एक समय होता था जब दिल्ली धौला कुआं से सोहना पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मार्ग पर चाहे फ्लाईओवर बने हैं, चाहे अंडरपास बने हैं, चाहे आज का ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से अब गुरुग्राम में मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो गुरुग्राम हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत ही संजीदा और यानी एक प्रकार से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका एक स्थान बना है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आपने आज इसका रेवाड़ी अटेली मार्ग, क्योंकि ये भी मार्ग ऐसा था, इस मार्ग के बनने पर 2 बड़े क्षेत्र ये आपस में जुड़ गए थे। हमारा जो 152D है हरियाणा एक्सप्रेस वे जो बना है इस्माइलाबाद से और नारनौल, उसी के साथ जोड़ते हुए दिल्ली रेवाड़ी को आगे जोड़ करके 2 बड़े हाईवे साथ जोड़ने के बाद ये कनेक्टिविटी भी हरियाणा के लिए बहुत ही एक लाभप्रद होने वाली है। भिवानी के जो बाईपास को मिलाते हुए रोहतक जिला भिवानी बाईपास और बाद में दादरी और महेंद्रगढ़ के साथ जोड़ते हुए इसका भी आज जो आपने उद्घाटन किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मान्यवर, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने अपने प्रधानमंत्री जी ने जो बल दिया है, उसके कारण से आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। वहीं हरियाणा में भी हम आर्थिक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर भारत के सभी जितने भी प्रदेश हैं उसमें आज नंबर 1 पर पहुंचे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब जब हम आपसे कोई भी निवेदन करेंगे तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे। इस समय भी पूरे प्रदेश में हमारे जो आरयूबीज जो आपने कहा था कि कोई भी सड़क अब फाटक वाली सड़क नहीं होनी चाहिए, रेलवे का फाटक वहां नहीं होना चाहिए, बल्कि हर ऐसे स्थान पर जहां कहीं सड़क और रेलवे लाइन मिलते हैं उसके ऊपर आरयूबीज ये बनाए जाएं। और मुझे आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 8 वर्षों में और हमने 58 आरयूबी पर काम पूरा कर लिया है और 45 पर अभी और चल रहा है। अर्थात इन्हीं एनडीए की हमारी जो सरकार है, इसके समय में आपके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमें एक निर्देश दिए गए और उससे 103 और ये जो आरयूबी बन रहे हैं, इससे भी आवागमन को बहुत हमें लाभ मिला है। लगभग 1500 किलोमीटर की ये सड़कें, 28,000 किलोमीटर जो नई बनी है अथवा उनमें सुधार किया गया है। इसी प्रकार 12 नए बाईपास जो शहरों के नए बाईपास हैं वो भी निर्माणाधीन है। लगभग 950 करोड़ इस पर लगा है। आपको जब भी हम कहते हैं, आपको एक बार हमने द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए कहा था, आपने बहुत सहज इसको मान करके बाद में कहा कि मनोहर लाल आपने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा ये गले में डाल दिया। बात तो बड़ी सहज मैंने की, भले ही वो 7,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आपने उसको सहज स्वीकार किया। मुझे विश्वास है कि आज अगर कोई प्रोजेक्ट हम आपको बताते हैं, साथ नहीं अगर 14,000 करोड़ रुपए का भी होगा, आप निश्चित हरियाणा पर अपनी कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसको कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि जब भी आप जहां जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, बल्कि अपने साथ सड़कें लेके जाते हैं। हम तो सड़कों पर चलते हैं, आप सड़कों को अपने साथ रखते हैं, सड़कों को आप लगातार चला रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। सीएम खट्टर ने कहा कि नितिन गडकरी जहां भी जाते हैं वहां सड़कें लेकर जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नितिन गडकरी से यमुना के साथ साथ हाईवे बनाने की मांग रखी। एनजीटी के बैन के बावजूद भी रिकॉर्ड स्पीड के साथ 3 साल के अंदर गुड़गांव से सोहना के सफर को 2 घंटे से 30 मिनट करने का जो कार्य किया है, ये केवल मात्र आपके विजन
और परिश्रम से हो सकता है। उसके साथ महेंद्रगढ़ से दिल्ली का जो सफर था, उस NH-11 को हाईवे बनाकर ट्रांस हरियाणा जो हमारा नेशनल हाईवे जल्दी शुरू होने वाला है, उससे लेकर और रेवाड़ी शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया और रेवाड़ी से लेकर दिल्ली तक की बेहतर कनेक्टिविटी मिले, उसके लिए रेवाड़ी का बाईपास भी आपने मंजूर किया। ये अपने आप में हरियाणा के प्रत्येक जिले को प्रगति के पथ पर लाने का एक विजन है। पिछले 2.5 वर्षों में हमने प्रदेश की ओर से जितने विषय आपके आगे रखे, मैं बड़े मन से कह रहा हूं कि आपने कभी ना करने का काम नहीं किया और हमेशा बढ़ चढ़कर हरियाणा के विकास और प्रगति की स्पाइन कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के विजन को साथ देने का काम किया। मुझे याद है पंचगांव के अंदर पिछले दिनों जब आप आए थे, हमने एक मांग रखी थी कि दवाड़ी को लेकर पानीपत तक कनेक्शन के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाए जो 9 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा। और आपने उस दिन घोषणा करी और खुशी की बात है कि अब वो प्रोजेक्ट सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी के अंदर पेंडिंग पड़ा है और जल्द उसके ऊपर भी आप काम शुरू करवाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 1015 किलोमीटर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से शुरू होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के नरीमन पॉइंट से गुरुग्राम तक पहुंचने का लक्ष्य 12.5 घंटे रखा गया है। अंबाला रिंग रोड से अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी ये जुड़ेगा और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये भी करीब 1200 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये मार्गों को भी हम 2022 में अवार्ड कर देंगे। अंबाला से शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में आना जाना सुगम हो जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो, यही मेरी कोशिश है। मंडी डडवाली से पानीपत ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये 6000 करोड़ की लागत से 240 किलोमीटर 6 लेन कॉरिडोर बन रहा है। इसका DPR बन गया है। सितंबर 2022 तक काम अवार्ड होगा। ये कॉरिडोर बनने से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और पानीपत के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। और इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक हम 864 करोड़ की लागत से 35 लेन 6 लेन मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जो जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा में बाकी भी काम बहुत है। जितने कार्यों का उल्लेख किया उसमें मैं समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बातें कह चुका हूँ। पर आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, मंत्रीगण और सांसदगण जब भी मेरे पास आते हैं, हम जब भी उनके साथ चर्चा होती है तो उनके लगभग सुझाव स्वीकार करके हम काम करते हैं। मैं निश्चित रूप से ROB लंबी लिस्ट है मेरे पास और मैं उसको पढ़ूंगा भी नहीं। हरियाणा में मुझे इस बात की और एक खुशी है कि जो 30-30 साल से प्रोजेक्ट पानी के अटके हुए थे, लखवाड़, रेणुका बांध, किशोर बांध, राज्यों में झगड़े थे, तो मैंने सब मंत्रियों, मुख्यमंत्री को कहा था कि दरवाजा बंद कर दिया। अब आप सोल्यूशन निकाल कर बाहर लाइए और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व है, इसका भी काम शुरू होगा। और जो विशेष रूप से इंदिरा कैनाल हम पंजाब में उसका लाइनिंग कर रहे हैं, उससे राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए हम 60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और ये पूरे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होने वाला है क्योंकि ये सब हरियाणा को मिलने वाला है। मेरे पास उसकी भी लिस्ट है पर मैं वो पढ़ने में अब समय नहीं गवाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के नेतृत्व में हरियाणा का गांव गरीब मजदूर किसान लगातार प्रगति कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इसमें लगातार इतना काम कर रही है कि अब हरियाणा में जब आते हैं तो मनोहर लाल जी को मैंने गाड़ी में अभी कहा
मैं जो अंडरपास के नीचे से गाड़ी जा रही थी तो मनोहर लाल जी लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं। इतना अच्छा काम हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि 5 साल में पेट्रोल डीजल वाले वाहनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि भारत सरकार 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लेने के लिए भी योजना बना रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, स्कूटर, यहाँ तक कि सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील कर देंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनाएं। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हम दिल्ली से गुरुग्राम में हवा से चलने वाली डबल डेकर बस भी तैयार करेंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।